नमस्कार दोस्तों, एमपी खुलासा से मैं लोकेंद्र सूर्यवंशी। आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से भी चर्चा करवाऊंगा क्योंकि वो ड्राइवर भाइयों के लिए पूरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, जिनका नाम है दिनेश परिहार, जो जिले के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरी तरीके से ड्राइवर भाइयों के हित के लिए अपनी पूरी तरीके से जी जान से लड़ाई लड़ रहा है। अभी हम इसी के साथ चर्चा करना चाहेंगे कि परिहार जी, अभी आप दिल्ली गए थे, जहां पे आपने प्रधानमंत्री ऑफिस में ड्राइवर भाइयों के लिए 29 सूत्री मांगों को लेकर आपने वहां पर एक ज्ञापन दिया है। तो वो ज्ञापन किस प्रकार था, आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, ड्राइवर भाइयों के लिए आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि आप हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ उठाते हो और ड्राइवर भाई के साथ में दुख पीड़ित जैसे हो, हमारे मालूम है सभी को कि मीडिया है एक आवाज़ उठाती है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, मीडिया का काम तो पूरी तरीके से यही है कि सच की आवाज़ उठाएं और लोगों तक, जन जन तक आप जैसे जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को हम पहुँचाएं, ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं। अब आगे बताएं आप। जी सर, के जैसे पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रपति जी को ने सभी को 29 सूत्री मांगों का ज्ञापन देते आए हैं और कहीं जाके ड्राइवर के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। आज ड्राइवर देखो, आज वो भी देश का आंतरिक सिपाही है, ताकि इस प्रांत से उस प्रांत तक सामान ले जाते हैं और ड्राइवर की बदौलत से लॉकडाउन के अंदर सभी लोग घर के अंदर बैठे थे सर, फिर भी एक ड्राइवर है पूरी ईमानदारी के साथ में उसकी ड्यूटी निभाई थी, दवाई गोली से लेकर हर चीज़ ड्राइवर ने पहुँचाई थी। तो सर ड्राइवर को कहीं जाके ये है कि मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो हम एक ड्राइवर आयोग बने ताकि एक ड्राइवर को भी लगे, गर्व हो। तो हमें 29 सूत्री मांगे में कुछ मांगे मैं आपको बता देता हूं सर। जैसे 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर में लागू हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस, और जैसे मैं आपको दे दूंगा सारी, अगर मैं लिस्ट पढ़ने बैठूंगा सर तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो प्रधानमंत्री जी को बाय पोस्टर तो डाली थी, कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके दिया, वहाँ पे मैंने अब कुछ सर सुन ले कभी, प्रधानमंत्री महोदय जी सुन ले कभी हमारी आवाज़ कि अब तो यहाँ आके ने दे दिया है, तो कम से कम उनको लगे तो सही कि ड्राइवर भाई हाँ जाके पीड़ित है। जैसे हम वहाँ दिल्ली भी गए 27 तारीख को, तो हमारे साथ में कुछ वाकया भी हुआ सर। जैसे परमिशन हम लोगों ने एक दिन पहले ले ली थी वहाँ बैठने की, तो वहाँ गए तो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। अब वहाँ पुलिस वाले ने सभी, जैसे हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के और भी अन्य संगठन और भी आए थे, सभी को ले जाके जेल के अंदर बंद कर दिया है। बोले भैया आपकी परमिशन। अब ये कहाँ का न्याय है सर, हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं, फिर भी जेल में उठा के डाल दिया उन्होंने सर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि परमिशन किसी कारणवश भी कैंसिल कर दी जाती है, और अब वो ये तो वहाँ की पुलिस प्रशासन जानेगी कि वह आपको जेल में क्यों डाला। और जिस प्रकार से अभी आपने बताया है कि एक ड्राइवर भाई पूरी तरीके से अपने काम के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन हो, या लॉकडाउन तो पहली बात तो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या थी। उस समय पे लोगों ने सब अपने अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से अपने दिन बिताए हैं। हम लोग भी भगवान से आशा करते हैं कि ऐसा बुरा दिन शायद अब किसी की ज़िंदगी में ना आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात सही है कि ड्राइवर ने उस टाइम पे भी अपने घर परिवार को छोड़कर खाने के सामान से लेकर जरूरी आवश्यक वस्तु तक वहाँ तक पहुँचाया है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ आप मुझे बताएं। तो सर जैसे अब ITO बॉर्डर वगैरह पे भी देख लो, धड़ाके से अवैध वसूली चल रही है। सरकार को 10 सालों से लगातार पत्र के भी माध्यम से, और मध्य प्रदेश के अंदर तो इतनी लूटमारी लगी हुई है अवैध वसूली के नाम पे। जब ड्राइवर अगर उसको ITO ऑफिस में कुछ पैसा नहीं देता है तो उसको गाली कुत्ता मारा पीटी करी जाती है। उसकी भी लगातार हम सरकार से बोलते आए हुए हैं। अभी जाके ने जैसे हम दिल्ली गए थे, तो अब जाके हमारे मोहन जी यादव जी तक, अब जैसे मध्य प्रदेश में कुछ चेक पोस्ट बंद होगी, अब जाके इनको लगा है कि हाँ वाकई में ड्राइवर परेशान है हर चेक पोस्ट पे, बॉर्डर पे। तो अब जाके हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की आवाज़ थोड़ी कुछ लग रहा है कि अब उठी है इनको, कि दिखा है कि ड्राइवर बॉर्डर पे जाके बहुत पीड़ित होता है, मारा पीटी सहता है वहाँ जाके। किस बात की अवैध वसूली दे, जब ड्राइवर के पास लाइसेंस है, वर्दी है, मतलब पूरी तरह से पेपर वगैरह पूरा रेडी है, तो फिर कहीं जाके तो ये तो अवैध वसूली हुई ना सर। जी। अगर वो 200, 500, 1000, 1500 रुपए कुछ नहीं देता है तो उसके साथ मारा पीटी करते हैं ITO बॉर्डर पे। खुले तो वहाँ दल्ला वो बैठा रखे हैं, दल्ले बैठा रखे हैं वहाँ पे खुले तो।
वो अगर आईटीओ अगर मना कर देता है, मिल देता है कुछ भी, तो बस दूसरे आते हैं खिड़की में से, ड्राइवर के मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ, आपको वीडियो भी दे सकता हूँ कि ड्राइवर के साथ मारापीटी किस तरीके से होती है चेक पोस्ट पे। मध्य प्रदेश में तो कहीं जाके मतलब बहुत खतरनाक हो रही है मध्य प्रदेश में, तो ये बंद होना ही है। और हम लगातार, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार पत्रों के माध्यम से भी लिखते आ रहे हैं 29 सूत्री मांगों के बारे में, हर चीज दे रखी है। अब जाके सरकार को थोड़ा लगा है कि बॉर्डर भी अब बंद करना है, तो ये जो आवाज उठाई है ना, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने ही आवाज उठाई है, ताकि जाके अब लगा है थोड़ा सर। जैसा कि आपने बताया है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने आप लोगों की थोड़ी बातों को समझते हुए और वो कुछ कार्रवाई की है कि कुछ बॉर्डरों को बंद किया है। वैसे तो हम जब से मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लोगों के मुंह पे जबान पर एक ही बात आती है कि एक फिल्म आई थी नायक। नायक के अंदर में जो अनिल कपूर ने जो सीएम का जो रोल किया था, वो ही रोल हमारे मोहन जी यादव कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वो तुरंत कार्रवाई करवा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एसडीए में, और उनको तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है, और आशा करेंगे कि वो आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझे और सुने और होगा। और बताइए आप। जैसे तो मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।